नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। करोड़ों भक्तों के लिए शुभ समाचार है। आज सुबह शुभ मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खुल गए हैं। इस तरह उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। कपाट खुलने के साथ उद्धव और कुबेर बद्रीनाथ गर्भगृह में विराजमान हो गए। आज सुबह 10 बजे बद्री विशाल का अभिषेक होगा और भोग लगेगा। आज से श्रद्धालुओं को अखंड ज्योति के दर्शन भी होंगे। यानी ये आप तस्वीरें देखिए, फूलों से बद्री विशाल का धाम सजा हुआ है और कपाट खुल गए हैं। भक्त जयकारे लगा रहे हैं, जय बद्री विशाल। ये तस्वीर आप देखिए, कतार में देखिए, इन श्रद्धालुओं को आस्था उमड़ रही है। मंत्रोच्चारण के साथ आर्मी बैंड की धुन भी आप सुन पा रहे हैं। बद्री विशाल और उद्धव कुबेर अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट और एक एक कर श्रद्धालु कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं बद्रीनाथ धाम का। हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित जुड़ गई हैं हमारे साथ। गुंजन, कपाट खुल गए हैं, दर्शन अब श्रद्धालु कर रहे हैं। कैसी आस्था, कितने उत्साहित हैं दर्शन को लेकर श्रद्धालु जो कई घंटों से कतार में लगकर इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल शुभम, उत्साह इस वक्त बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि इस उत्साह की शुरुआत तभी से हो गई थी जब ये तमाम श्रद्धालु अपने घरों से निकले थे चार धाम की यात्रा पर। केदार धाम के दर्शन के बाद बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कपाट खुल चुके हैं, कतारें लग रही हैं। मैं चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो मंदिर की तरफ उमड़ रहा है। सुबह ठीक 6 बजे मंदिर के कपाट को खोल दिया गया। जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उन्होंने मंदिर के कपाट को खोला। रावल यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद ठीक 6 बजे आर्मी बैंड की धुन के साथ मंदिर के कपाटों को खोल दिया गया और यहाँ पर भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वही टीम यहाँ पर भी आई हुई है शुभम, जो कि हमें केदारनाथ में मिली थी। इंदौर से आई ये पूरी टीम है जो कि यहाँ पर बद्री विशाल का इस तरीके से स्वागत कर रही है गीत संगीत के बीच में। वो धुन भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को बयां करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है। अपने कैमरों में इस पल को हर कोई कैद कर लेना चाहता है, अपने मन में हर कोई इन तस्वीरों को बसा लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बद्री विशाल के जो दर्शन है 6 महीने के बाद शुरू हुए हैं। और ऐसे कई सारे श्रद्धालु जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि वो हर साल यहाँ पर आते हैं। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आईटीबीपी की टीमें पहले से मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हर तरीके से व्यवस्था बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो शुभम, श्रद्धालुओं की आस्था इस वक्त सबसे ज्यादा ऊपर है। बद्री विशाल अब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार है। ठीक 6 बजे कपाट खोल दिए गए हैं और उसके करीब 10 मिनट के बाद ही यहाँ पर जो कतारें लगी हुई थी, जो श्रद्धालु थे, उनका भी मंदिर प्रांगण में अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया और उनके दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं। अगर मैं लोगों की भीड़ की बात करूं तो करीब 50 से 60 हजार लोग इस वक्त यहाँ पर पूरे मंदिर प्रांगण के आसपास मौजूद है। लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। एक और अनोखी चीज मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है जो माना जाता है, जो बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में रहने वाली महिलाएं हैं जो यही रहती हैं, उस नृत्य को करने के बाद ही दर्शन संपन्न होते हैं। वो नृत्य भी यहाँ से कुछ देर पहले हुआ। अभी आप देख सकते हैं हाथों में लिए झंडे और गले में टंगे ये बड़े बड़े ढोल ताशे और बजती ये धुन बता रही है कि उनके बद्री विशाल अब दर्शन आम भक्तों को देंगे। बद्रीनाथ को वैसे भी वैकुंठ कहा जाता है, कलयुग का वैकुंठ, जहां वो मनुष्यों को दर्शन देते हैं। और आज जब वो पल आ गया है तो जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था उमड़ रही है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु जो अलग अलग जगह से आए हैं। मैं आपको बता दूं, कल रात को भी बारिश हो रही थी शुभम, जब हम लोग लाइव जुड़े थे। उसके बाद अभी तक सुबह तक भी यहाँ लगातार बारिश हुई है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ठंड कितनी ज्यादा होगी। उसके बावजूद जो लोग थे वो कतारों में लगे रहे, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी रही। और जब वो इंतजार खत्म हुआ तो वो जो पल था वो सबसे ज्यादा अद्भुत था, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा इन श्रद्धालुओं ने किया था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से बनाई जा रही है, एक एक कर भेजा जा रहा है। हालांकि केदारनाथ की अपेक्षा यहाँ पर उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो श्रद्धा है वो यहाँ देखने को मिल रही है और एक एक कर सभी को अंदर दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आए आप? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, पुरोहित हूँ मैं, यहाँ पंडा हूँ। आप कहाँ से आए? हम भी, मैं लोकल हूँ यहाँ पे बद्रीनाथ से। हाँ जी, यहीं से लोकल हूँ मैं। हाँ, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग
हो गया। पहली बार कर रहे हैं दर्शन? नहीं मैं सेकंड टाइम है। आप कहाँ से? मैं बरेली से आया। बताइए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। केदारनाथ के दर्शन भी किए? केदारनाथ के नहीं किए, मैं 22 साल से बद्रीनाथ जी आ रहा हूँ और बहुत सुंदर लगता है हर साल आते हुए। क्या महसूस करते हैं यहाँ? यहाँ पे एक अलौकिक शक्ति है जो आपको महसूस होती है। आप कहाँ से? जी चंदौसी से। बहुत अच्छा, साक्षात नारायण के दर्शन है। दर्शन अभी हुए नहीं है ना? होंगे। दर्शन हो गए तो फिर मुझे जरूर बताइए अंदर किस तरीके से ईश्वर को सजाया गया है, कैसे उनके दर्शन हुए, क्या अनुभूति आपको होती है दर्शन करने के? प्रभु को दर्शन की अनुभूति करके ऐसी हुई है, साक्षात नारायण के हमने दर्शन कर लिए और आपका अभी तो भगवान का श्रृंगार, अभी ये सब कार्यक्रम बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, फिर दर्शन करेंगे। घृत कम्बल उड़ाया जाता है, उस घृत कम्बल उड़ाया जाता है, उसको अभी उतार रहे हैं। तो जो घी होता है, घृत जो घी बोलते हैं, घी को धीरे धीरे उतार रहे हैं रावल जी। उसके बाद उसके श्रृंगार दर्शन होंगे, 11 बजे अभिषेक होगा, उसके बाद दर्शन होंगे। आप भी साथ? मैं कानपुर से आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे दर्शन भी हो रहे हैं। और हमने तो रास्ते में ही आते समय 2 घंटे की पूरी कथा सुनी कि किस तरीके से बद्री जी यहाँ पर आकर के स्थापित हुए, कैसे उन्होंने जो है शंकर भगवान को और पार्वती जी को दूसरे स्थान में केदार में भेजा। तो इसके पीछे की भी पौराणिक कथा है। यहाँ तक की पूरी जो कथा है वो हमने सुनी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सैलाब बता रहा है कि किस तरीके का उत्साह है सभी लोगों के लिए। आप क्या कह रहे थे? मैडम मैं यहाँ पे ना आज चने की दाल और चावल चढ़ाए जाते हैं बद्री विशाल जी को, और हमारे पे कुछ भी नहीं था। बद्री विशाल जी ने ऐसे बुलाया, बिना पैसे के यहाँ आई हूँ मैं, हरियाणा से और अकेली। अच्छा, इतनी हिम्मत दिखाई है बाबा ने, और मैं तो बाबा की जय बोलती हूँ। मेरे पे कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलिए बद्री विशाल की। अकेली आई हूँ, बच्चों से लड़के अकेली। तो देखिए ये आस्था है और सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा पर वही आ सकता है जिसको बाबा ने जिसको बुलाया है, और वो आस्था यहाँ पर साफ तौर पर नजर भी आ रही है। आपका? जी मेरा यही आश्रम है, सदगुरु आश्रम जय बद्री विशाल। और देख रहे हैं आज ये बहुत मनमोहक दृश्य है। और प्रत्येक साल जब भी कपाट खुलता है, बारिश होता है, बर्फ पड़ता है, ये भगवान के स्वागत में प्रत्येक साल ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं। तो क्या ये माना जाए कि हर साल इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और इंद्रदेव खुद स्वागत करते हैं बद्री विशाल का? बिल्कुल 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 करते हैं स्वागत। जी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल हर साल ये आस्था है जो हर तरफ आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं मंदिर में भीड़ आपको साफ तौर पर नजर आएगी। अभी जो ढोल ताशे बज रहे थे वो अभी कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं। बिल्कुल श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं और करीब 1 घंटे हो गए हैं कपाट खुले हुए, लगातार कतार में लगकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। गुंजन में आऊंगा, एक बार फिर आपका रुख करूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद शुक्ला जी, विनोद भारद्वाज जी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूं। बद्री विशाल की महिमा, कई घंटों से इंतजार श्रद्धालु कर रहे थे, कैसी आस्था आप देख पा रहे हैं इस बार बद्रीनाथ धाम में, और उसके साथ साथ ये भी कि क्या महिमा है बद्रीनाथ भगवान की, बद्री विशाल की, जो अपने आप दौड़े चले आते हैं श्रद्धालु? जी देखिए, बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न किया। सबसे पहले जीएनटी दर्शकों को बहुत बहुत इस चीज का जो है स्वागत है, और आज बड़ा ही उत्तमाति उत्तम क्षण है बद्री विशाल के जो हमें यहाँ लाइव दर्शन हो रहे हैं। देखिए, आपने जो बद्री विशाल जी के विषय में पूछा है, कहते हैं वैकुंठ पुरुष प्राणा प्राणदा प्रणव पृथु हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना। वैकुंठ का जो है सेकंड वैकुंठ बद्री धाम माना जाता है। और बद्री विशाल जी का जो यह मंदिर है, इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो आप ये देखें कि अखंड दीप जो है 6 माह तक जलता रहता है। रावल जो वहां के पुजारी हैं, उन पुजारी की भी विशेषता यह है कि वो ब्रह्मचर्य रहते हैं, और वहां का पुजारी वही रह सकता है जो पूरी तरह से आजीवन ब्रह्मचर्य रहता है। और वो पुजारी जो हैं उस जगह से हैं जहां जो है आदि शंकराचार्य जी ने वहां से नियुक्त किया है। बद्री विशाल के कपाट जब खुलते हैं तो वह ज्योत उसी प्रकार से प्रज्वलित रहती है जैसे उस ज्योत को छोड़ा जाता है। और वहां पे उस विग्रह पे जो बाहर मां लक्ष्मी का मंदिर है, मां लक्ष्मी को भी उस टाइम पे उन्हीं के साथ विराजमान किया जाता है। और मां लक्ष्मी को जब वो लेने जाते हैं रावल जी, यानी वहां के जो मेन पुजारी, हेड पुजारी, तो वो भी जो है स्त्री रूप धारण करके ही उनको लेते हैं। और क्योंकि उनके सखी के रूप में जाते हैं, और उनको जब जाते हैं तो पहले निमंत्रण देते हैं। तो जो बद्री विशाल जी का यह स्थान है अपने आप में अद्वितीय है। शालेग्राम की जो वो तस्वीर है, नारायण
कुंड से जो है वो ली गई थी और वहां से आदि शंकराचार्य जी ने उस तस्वीर को उठाया था और वहां पे स्थापित किया था। क्योंकि ये जो बद्री विशाल जी का स्थान है, नाम जो पड़ा है बद्री विशाल, इसमें भी एक यह कहानी है कि जब नारायण जो है तो नर और नारायण के रूप में वहां जो प्रकट हुए, जो आप ये दो पहाड़ देख रहे हैं, ये नर और नारायण के जो है नाम के दो पहाड़ हैं। और इसी पहाड़ के बीच में भगवान विष्णु ने जब तपस्या की तो हिमपात से उनका शरीर जो है ढकने लगा। तो माँ लक्ष्मी ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी ने बेर का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष का रूप धारण किया और इनको पूरी तरह से ढका। और भगवान विष्णु जब लंबे समय तक तपस्या के बाद जो है पलट करके देखते हैं कि माँ लक्ष्मी मेरे लिए जो है पूरी तरह से ढकी रही हैं, तो जितनी तपस्या मैंने की उतनी ही तपस्या इनने की। तभी से भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम भी इसकी बराबर की भागीदारी हो। तभी से इस जगह का नाम पड़ा बद्री विशाल। और खासियत आपको बता दें कि देखिए जो कंबल ढका हुआ है, अभी जो कंबल रावल जी निकाल रहे हैं, तो वहां पे जो घृत को देखेंगे तो जो इतना जो है वहां ठंडी रहती है, यानी माइनस में तापमान पहुंचता है, तो वहां पे जो है घी को पूरी तरह से जम जाना चाहिए, तो घी वो जमता नहीं है, वहां घी आपको पूरी तरह से गीला हुआ मिलता है। तो ये भगवान की बड़ी आश्चर्यचकित बड़ी बात है। और वहां पे तप्त कुंड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां ब्रह्मशिला है। जो ब्रह्मशिला है वहां लास्ट में जो है पिंडदान पड़ता है। जो आपका पिंडदान गया में होता है वो चरणों में पड़ता है, जो पिंडदान आपका काशी में जो है होता है पितरों के निमित्त वो घुटनों में होता है, जो पिंडदान आपका जो है हरिद्वार में होता है वह नाभि में होता है, लेकिन जो पिंडदान वहां पे जो है ब्रह्म जो है स्थल पे होता है वह पिंडदान सीधे ब्रह्मांड में होता है। वहां पिंडदान करने के बाद फिर और कोई पिंडदान की आवश्यकता नहीं रह जाती। कहने का तात्पर्य कि जिनके विषय में कहते हैं चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात। जो चार जो है भुजा है, चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च जो है चार बाहों में शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए हुए हैं, चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। जिनके स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की कोई जिंदगी में वो नहीं रह जाती। कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनके स्मरण मात्र से जो है हमारे कलुषित पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति साफ तौर पर होती है। विनोद भारद्वाज जी, एक बार फिर आपका रुख कर लेता हूं। विनोद जी, आज का दिन, आज की घड़ी को कैसे देखते हैं, इस मुहूर्त को जब बाबा के कपाट खुले और श्रद्धालुओं को दर्शन जो है वो कर पाए? जरूर, निश्चित रूप से बद्री विशाल महाराज की जय। निश्चित रूप से बद्री विशाल महाराज सबके जीवन में सुख शांति का महा आशीर्वाद प्राप्त कराए। देखिए, बद्री विशाल महाराज की निश्चित रूप से बहुत महिमा है। ऐसा कहा जाता है बदरी रूपी विशाल वृक्ष की छाया में हम सभी लोग जीवंत हैं और सब सुख प्राप्त करते हैं। आज का विशेष मुहूर्त इसलिए है क्योंकि आज के दिन आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की निश्चित रूप से जयंती है और इसी दिन कपाट खुलता भी है। तो निश्चित रूप से शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार हैं और निश्चित रूप से भगवान विष्णु जो नारायण के अवतार बद्री विशाल हैं। तो शिव और नारायण की एकत्र शक्ति का निश्चित रूप से आज के दिन जो भी भक्त जाकर के दर्शन करेगा, शिव का और नारायण का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए, बद्री विशाल के बारे में कहा गया है जो जाए बदरी वो न आए उदरी। उदरी का मतलब होता है उदर। ऐसा कहा जाता है कि मोक्षदायिनी, मोक्ष को देने वाले भगवान बद्री विशाल जीवन के सभी पाप संताप को दूर कर देते हैं। वहां जाकर के जो भी व्यक्ति तप्त कुंड में जाकर के स्नान करता है और फिर बद्री विशाल का दर्शन करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि जीवन के अंतिम चरण तक अर्थात जो चौथे पंथ तक एक बार बद्री विशाल की यात्रा निश्चित रूप से संपूर्ण करनी चाहिए।
यदि आप बद्री विशाल की यात्रा को संपूर्ण कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जीवन का जो आपका चक्र है वह चक्र पूर्ण हो जाता है। जब जीवन का चक्र पूर्ण होता है तो आत्म आनंद होता है, सप्त चक्रों की जागृति होती है। सप्त चक्रों की जागृति होती है तो जीवन में पाप, संताप और किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं रह जाता। बिल्कुल, राग द्वेष नहीं रह जाता और साफ तौर पर सारे संताप और दुख यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। गुंजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे मौजूद हैं, दर्शन करने के लिए कतार में लगे हुए हैं, लेकिन मौसम कल शाम को खराब था। फिलहाल मौसम कैसा है? क्या आस्था भारी पड़ रही है मौसम पर? बिल्कुल शुभम, आस्था हमेशा भारी होती है। मौसम हो या फिर बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनकी आस्था है, उनकी जो आत्मा है, वो प्रभु से जुड़ी हुई होती है। जिस वक्त कपाट खुले उस वक्त बारिश हो रही थी यहाँ पर, और हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर बारिश हो जाए किसी भी शुभ काम की शुरुआत में तो माना जाता है ईश्वर प्रसन्न हो गए। और यहाँ के लोगों का तो ये कहना है कि इंद्रदेव खुद स्वागत करते हैं बद्री विशाल का, जो कि आम जनमानस को दर्शन देते हैं। और इसीलिए ये जो आस्था है ना, वो सबसे ऊपर नजर आ रही है। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो आस्था है वो साफ तौर पर दिख सकती है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है, दर्शन शुरू कर लिए गए हैं। एक एक कर श्रद्धालु हैं जो आगे की तरफ जा रहे हैं, मोबाइल में कैद कर रहे हैं इन तस्वीरों को। और एक यहाँ की कहानी है वो भी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। एक तो जो हमारे साथ अरविंद जी हैं उन्होंने बताई, विनोद जी हैं उन्होंने बताई। एक और कहानी उससे पहले की यहाँ मानी जाती है। आदि केदार का यहाँ पर मंदिर है। केदारनाथ रहने से पहले शिव पार्वती यहीं पर रहा करते थे। उसके बाद एक छोटा सा बालक आता है, पार्वती को उस पर दया आती है और पार्वती उसको अंदर मंदिर में ले आती हैं। वो जब वापस शिव जी के पास जाती हैं उस बच्चे को बताने के बारे में, तो वो बच्चा खुद नारायण होते हैं और अंदर के कपाट बंद कर लेते हैं। और तभी से माना जाता है कि नारायण यहाँ पर वास करते हैं। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो पार्वती और शिव को यहाँ से केदारनाथ जाना पड़ता है। ये कहानी यहाँ की बद्री विशाल नाम पढ़ने से पहले की कहानी है। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है कि नारायण यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। खुद माता ने बेर के वृक्ष का रूप लिया और अपने स्वामी की रक्षा की, तभी से यहाँ बद्री विशाल नाम पड़ा। तो ये अलग अलग कथाएं हैं जिन्हें लोग मानते हैं, जिनके बारे में अभी हम बातचीत भी कर रहे थे। लोगों का कहना है कि इस पूरी कहानी को वो सुनते हुए आ रहे थे। माना ऐसा जाता है शुभम कि अगर कोई इंसान एक बार यहाँ पर आके अपना माथा टेक लेता है, प्रभु से प्रार्थना कर लेता है, तो उसे वापस से कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि जीवन में एक बार तो चार धाम की यात्रा जरूर करें। बिल्कुल, एक बार तो जीवन में चार धाम की यात्रा करना ही चाहिए, ऐसा पौराणिक शास्त्रों में भी जिक्र है और इसकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है। आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष क्यों है जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद शुक्ला जी, आज के दिन की क्या मान्यता है और क्यों आज के दिन बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं और कैसी मान्यता है, कितना विशेष आज का दिन? देखिए, आज का दिन तो अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है और आज के दिन ही आदि शंकराचार्य जी की जयंती है और शंकराचार्य जी ने ही जो है भगवान बद्री विशाल की मूर्ति का वहां स्थापन किया था। इसीलिए आज के दिन जो है बद्री विशाल जी के पट खुलते हैं। कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। जो आज के दिन वहां जाकर के दर्शन करता है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि से जो है भय मुक्त हो जाता है। और कहते कहें युज्येतात्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्ति भी, उसको जीवन में किसी प्रकार की भी कोई भी किसी चीज की किंचित कोई कमी नहीं रहती है। नारायण आदि स्वरूप उसको परिपूर्ण करते हैं। नर और नारायण है कौन? नारायण है भगवान श्री कृष्ण, उनने अवतार लिया जो है द्वापर में, और जो है नर के रूप में श्री जो है अर्जुन जी ने अवतार लिया उनकी सेवा के लिए। तो आज के दिन का अपने आप का बड़ा विशिष्ट महत्व है और इस महत्व के विषय में ही आप सभी लोग आज जो है भगवान बद्री विशाल की कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। आज सभी श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। आज का दिन काफी विशेष, जैसा कि आपने बताया अरविंद शुक्ला जी। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं कतार में लगकर और भीड़ आपको साफ तौर पर दिखाई पा रहे हैं। हम सहयोगी गुंजन भी बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल समीप मौजूद है, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गुंजन, लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने की जानकारी भी सामने आ रही है। अनुमान ऐसा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब कपाट खुल चुके हैं, करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दर्शन कर पा रहे हैं। अभी और कितने श्रद्धालु, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं?
बिल्कुल, श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है शुभम लगातार, क्योंकि मैं दोनों तरफ देख पा रही हूँ। मंदिर प्रांगण के अलावा मैं चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, एक बार वो तस्वीरें भी जरूर आपको दिखाएं, किस तरीके से हर तरफ आपको श्रद्धा का सैलाब नजर आएगा। मंदिर प्रांगण के अलावा आप देख सकते हैं कतार कितनी लंबी है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो बद्रीनाथ मंदिर की तरफ आने का रास्ता है, वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। जो पूरा रास्ता है लोगों से भरा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं वो अपनी बारी आने का। हालांकि जितने श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आज ये जो दर्शन है रात तक यूं ही चलते रहेंगे, तभी श्रद्धालुओं के दर्शन पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह 6 बजे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं दर्शन करने के लिए बद्री विशाल के आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लगातार दर्शन भी कर रहे हैं। व्यवस्थाएं वहां पर पूरी कर ली गई है और आप देख पा रहे हैं तस्वीर, हर श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहता है और कतार में लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम की महिमा अपार है और हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। करीब 1.5 घंटे बीत गए और लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपसे जान लेता हूं बद्रीनाथ धाम की क्या महिमा है, 4 धाम की यात्रा में कितना महत्वपूर्ण है बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना? निश्चित रूप से बद्री की एक तरह से यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा में आपको अनंत पुण्य फल की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। जो भी भक्त इस यात्रा में है उनके लिए एक विशेष नियम है कि वो निश्चित रूप से जब अपने घर से निकले तो अपनी मनोकामना को निश्चित रूप से लेकर के जाएं अपने मस्तिष्क में, और भगवान बद्री विशाल का जाकर के दर्शन करें तो नारायण पर्वत की ओर अपना मुख करके निश्चित रूप से बैठ जाएं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का पाठ करें और अपनी मनोकामना को भगवान बद्री विशाल के आप चरणों में अर्पित करें। देखिए आपके जीवन में हर प्रकार से सुख मिलेगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी शुभम जी, बिल्कुल, यानी कि महिमा अपार है बद्रीनाथ धाम की और ऐसे में लगातार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुंजन, अरविंद शुक्ला जी, विनोद भारद्वाज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुना आपने, साफ तौर पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं और सिलसिलेवार जैसा कि आंकड़े सामने आए लगातार श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो भी बढ़ते जा रही है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।